हेलो एवरीवन, आई एम ममता। तो अभी तक हम टेंस के दो टेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। दो टेंस में हमने पढ़ लिया है प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। आज लास्ट वाला हमारा बचता है और जो है हमारा क्या, फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो आज हम फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे और समझेंगे इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि हमारा टेंस वाला कॉन्सेप्ट कितना अच्छे से क्लियर हो पाता है। आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से पढ़ते जाएंगे और प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपकी समझ और भी अच्छी हो जाएगी इंग्लिश के बारे में, टेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं फ्यूचर टेंस से। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि फ्यूचर टेंस में भी सेम क्या हो जाएगा, वही चार आ जाएगा। सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो सबसे पहले से शुरुआत करेंगे किससे, सिंपल फ्यूचर टेंस से। ठीक है, जिसको कि फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोला जाता है। तो इसको फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोला जाता है, जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के केस में भी देखा था। तो वहाँ पर भी मैंने बताया था कि जो सिंपल टेंस होते हैं उनको इंडेफिनिट भी बोला जाता है। ठीक है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस ये है। अब सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या आएगा, कौन सी चीजें आएंगी, जो भी एक्शंस, जो भी काम हो रहा होगा वो कब होगा, हमारा फ्यूचर पे होगा। ठीक है, जो भी एक्शंस होंगे, जैसे हमने कल पास्ट की बात की थी, जो चीजें कंप्लीट हो चुकी है, खत्म हो चुके थे, वो आए थे। ठीक है, तो फ्यूचर में कौन से आएंगे, जो भी एक्शंस या जो भी काम हो रहे होंगे वो कब होंगे, फ्यूचर में होंगे। ठीक है, तो ये आएंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में। अब देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने बताई थी कि हेल्पिंग वर्ब का क्या होता है, मेन रोल होता है जब हम टेंस पढ़ रहे होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या आएगी, शैल एंड विल। ठीक है, ज़्यादातर हमने पास्ट टेंस के केस में देखा था, सिंपल पास्ट टेंस में या फिर पास्ट परफेक्ट में एक एक हेल्पिंग वर्ब थी। तो वहाँ पे हमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा था कि किसके साथ क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ। अब यहाँ पे आप फिर से देख रहे हो कि एक शैल भी है और एक विल भी है। अब बात ये आती है कि किसके साथ शैल आएगा और किसके साथ विल आएगा। तो शैल आता है हमेशा, इसका यूज अब थोड़ा कम हो गया है। शैल आता है हमेशा किसके साथ, आई के साथ और वी के साथ। ठीक है, शैल हमेशा किसके साथ आता है, आई के साथ एंड वी के साथ। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। शैल आता है आई के साथ, वी के साथ, और विल किसके साथ में आता है, बाकी जितने भी अब छूट गए हैं सब्जेक्ट्स। ठीक है, जो भी अदर पर्सन्स हैं या जो भी सब्जेक्ट हमारा छूट गया है, अदर पर्सन का मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्लूरल नंबर, जो भी होगा वहाँ पे क्या आएगा, विल आएगा। ठीक है, अब बात ये होती है कि हम अगर आजकल के मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो वहाँ पे क्या हो गया है, शैल का यूज़ बहुत कम हो गया है। क्योंकि अगर जब तक हम ग्रामर नहीं पढ़ते हैं तो हम शायद भूल भी जाते हैं कि शैल भी कोई वर्ड होता है, वो शब्द भी एग्जिस्ट करता है, हम उसको भूल जाते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि अगर हम शैल का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो सेंटेंस गलत हो जा रहे हैं। नॉर्मली जब आप टिपिकल जो ग्रामर पढ़ते हो इंग्लिश की, तो वहाँ पे आई और वी के साथ हमेशा शैल आएगा। ठीक है, बाकी सबके साथ क्या आएगा, विल आएगा। वो चाहे ही, शी, इट हो, यू हो, उनके साथ सारा के साथ क्या आएगा, विल आएगा। और आई और वी के साथ क्या आएगा, शैल आएगा। लेकिन अगर हम आजकल देखते हैं जो मॉडर्न इंग्लिश का जो ट्रेंड है, वहाँ पे क्या हो गया है, आई और वी के साथ भी क्या यूज़ करने लग गए हैं, सब विल यूज करने लग गए हैं। और ये भी क्या है, सही है, ऐसा नहीं है कि ये गलत हो गया। आई और वी के साथ हमने विल यूज कर दिया तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, नहीं, ये भी सही होगा। लेकिन लेकिन फिर एक कंडीशन आती है कि जहाँ पे आई के साथ हमेशा क्या यूज होगा, शैल यूज होगा। और वो कंडीशन कहाँ पे आती है, वो कंडीशन आती है जब भी बात हो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी तक टेंस में, एफर्मेटिव पढ़ रहे हैं, नेगेटिव पढ़ रहे हैं, इंटेरोगेटिव पढ़ रहे हैं। तो जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो वहां पे आई और वी के साथ हमेशा हमेशा क्या आएगा, शैल आएगा। जैसे शैल आई मीट हिम। ये अभी मैं सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस बना रही हूँ, इसको बता रही हूँ सिर्फ ये एग्जांपल के लिए कि शैल जो आएगा वो क्या, आई और वी के साथ आएगा। अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे लिखते हो, विल आई मीट हिम, तो ये सेंटेंस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्योंकि मैंने क्या बताया था, आई के साथ क्या आएगा, शैल आएगा। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो आई के साथ विल आया है, इसका मतलब ये सेंटेंस गलत हो जाता है और ये वाला सेंटेंस क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये छोटी छोटी बातें हैं। तो शैल का यूज़
हम विल का यूज कर सकते हैं आई और वी के साथ, लेकिन जब भी बात इंटेरोगेटिव सेंटेंस की होगी, जब भी बात प्रश्नवाचक जो वाक्य होंगे उनकी होगी, तो वहां पे हमेशा आई और वी के साथ क्या आएगा, शैल ही आएगा, आई और वी के साथ विल नहीं आएगा। ठीक है, इतना समझ लिया होगा, हमने हेल्पिंग वर्ब जान ली है। अब हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसमें, सिंपल फ्यूचर टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस के क्या देख लेते हैं हम, एफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। शैल विल जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो भी नोट कर लिया होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट की, शैल एंड विल। ठीक है, तो इसके एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एफर्मेटिव से शुरुआत करते हैं, सब्जेक्ट सबसे पहले रहेगा, सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और शैल, और प्लस क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, और ये सेंटेंस खत्म हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगेन फिर से याद आ गया होगा, जब हमने सिंपल पास्ट टेंस की बात की थी, जब हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात की थी, उनके नेगेटिव सेंटेंसेस की बात की थी, तो वहाँ पे भी क्या आया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आया था। यहाँ पे एफर्मेटिव सेंटेंस में भी क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे हमने अभी एक सेंटेंस लिखा था, सपोज करो मैंने किसी को बोला कि मैं उससे मिलूंगी कल, ठीक है, आई शैल, आप चाहे तो विल भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, एफर्मेटिव है। मीट, मिलूंगी, मिलूंगी के फर्स्ट फॉर्म यानी कि मीट, आई शैल मीट हिम और हर जो भी आएगा, हिम टुमारो, टुमारो। ठीक है, आई शैल मीट हिम टुमारो, ये क्या हो गया, एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ये बात समझ में आ गई होगी। बाकी आई और वी के बाद जो भी जितने भी वो आते हैं, सब्जेक्ट आते हैं, उन सबके साथ क्या आएगा, विल आएगा सबके साथ। ठीक है, उन सबके साथ विल आएगा। तो इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करके जरूर देखिए, और ये बात ध्यान में रखिए कि जब भी इंटेरोगेटिव की बात होगी तो हमेशा आई के साथ शैल आएगा, भले ही आप और सेंटेंसेस में उसको यूज करें या ना करें। ये तो हो गया एफर्मेटिव। नेगेटिव देख लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस समझ लेते हैं किसके, सिंपल फ्यूचर टेंस के। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल शैल सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। हम अगेन उस सेंटेंस को नेगेटिव में बना लेते हैं कि मैं कल उससे नहीं मिलूंगी, आई शैल नॉट मीट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हिम टुमारो। ठीक है, मैं कल उससे नहीं मिलूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट मीट हिम टुमारो। अच्छा, शैल नॉट ये तो हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि शैल अलग लिखा है, नॉट अलग लिखा है। इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी होता है एक, जिसको पढ़ते हैं शैंट। ठीक है, SHAN एपोस्ट्रोफी लगता है, फिर उसके बाद T लगता है, और इसको पढ़ते हैं हम, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है शैंट। तो चाहे ये शैल नॉट लिखा हो चाहे शैंट लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, ये हो गए नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर। अब इसके बाद इंटेरोगेटिव के भी देख लेते हैं। अभी तक हम टेंस पढ़ते आ रहे हैं जैसे 2 क्लासेस से, तो थोड़ा बहुत हमारे दिमाग में ये चीज़ें क्लियर हो गई, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना। तो थोड़ा सा इसको फास्ट रख रहे हैं। इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव। ठीक है, इसमें क्या आएगा, हाँ सबको पता है, विल शैल सबसे पहले आएगा, क्योंकि क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, जिसको प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क भी बोला जाता है। तो ये तो हो जाएगा इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर। इसका मैंने जो एग्जाम्पल था वो सबसे पहले में बता दिया, जहाँ पे मैंने विल शैल का यूज भी बताया था, तो वो चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो ये तो हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस। अब अगले टेंस की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला टेंस है, सिंपल के बाद हमेशा कौन सा टेंस आता है, कॉन्टिन्यूस। और कॉन्टिन्यूस हम किसका कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे आज, हम पढ़ेंगे फ्यूचर का। तो नेक्स्ट वाले टेंस पे आ जाते हैं। द सेकेंड वन,
फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, अब इसमें कौन से सेंटेंसेस आएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में? जो भी हम एक्शन हो रहे हैं, जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी हम सेंटेंसेस बना रहे हैं, वो फ्यूचर में किसी ना किसी टाइम पे क्या रहेंगे, वो कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, वो फ्यूचर में किसी ना किसी टाइम पे जाके कंटिन्यू रहेंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब, अब फ्यूचर टेंस पढ़ने में एक बात ये भी आती है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो याद करना या लर्न करना इजी हो जाएगा। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब वो हो जाएगी हमारी विल शेल तो रहेगी प्लस बी। ठीक है, विल शेल प्लस बी। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी? मेन वर्ब की हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, जो बाकी कॉन्टिन्यूस टेंस में भी हो रहा था, चाहे आप पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करें, वहां पे भी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही थी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing। तो यहाँ पे भी वही होगा। अब एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल शेल, ये क्योंकि क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, प्लस बी। और वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing एंड प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेम सेंटेंस को कर रहे हैं हम, आप दूसरे सेंटेंसेस प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आई शैल बी, शैल यहाँ से आ गया आई के साथ, बी ये है, मीट प्लस ing, मीटिंग हिम टुमारो। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या आ गए हमारे? विल शेल प्लस बी, मीटिंग, मीट प्लस ing, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई शैल बी मीटिंग हिम टुमारो। तो ये क्या आ गया? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का एफर्मेटिव सेंटेंस आ गया। अब इसमें नेगेटिव देख लेते हैं। ये तो हो गया एफर्मेटिव, नेगेटिव भी देख लेते हैं। इसमें नेगेटिव के साथ मैंने बताया था क्या हो जाता है, नेगेटिव के साथ हो जाता है नॉट एड नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा हमारा? सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? विल शेल प्लस नॉट प्लस बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आ जाएगा हमारा क्या? सेंटेंस का स्ट्रक्चर। कौन से सेंटेंस का? नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस भी किसका? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ये आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अगर मैं सेम सेंटेंस को लिखूंगी तो एक ही चीज आएगा, नॉट, तो इसलिए इसको स्किप कर दे रही हूँ, इसको छोड़ दे रही हूँ। आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिए। तो हम अब देखते हैं, हम अब आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? अब विल शेल सबसे पहले आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing एंड लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, विल शेल सबसे पहले आएगा। विल शेल का मैंने बताया है, आई और बी के साथ शेल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है। सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, फिर बी, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा क्या? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे उसी सेंटेंस को बना लेते हैं। शेल आई सब्जेक्ट था, बी मीटिंग हिम, कब मिलना था? टुमारो, एंड मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस तक। अभी तक हम सिंपल फ्यूचर कर चुके हैं आज की क्लास में, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कर चुके हैं।
ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरे टेंस की तरफ, जो है हमारा क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो हमारा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसकी तरफ अब इसको पढ़ते हैं। मैंने बताया था फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या था कि जो एक्शन फ्यूचर में कॉन्टिन्यू हो रहा होगा, फ्यूचर के किसी टाइम में कॉन्टिन्यू हो रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कौन से आते हैं, वो सेंटेंसेस या वो एक्शंस जो फ्यूचर में कंप्लीट हो रहे होंगे। ठीक है, परफेक्ट का मतलब मैंने बताया था जब हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे क्या बताया था, परफेक्ट का मतलब जो कंप्लीट हो चुका होता है, तो फ्यूचर में कंप्लीट हो रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या चेंज आता है, हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं इसकी, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है इसकी, will और shall प्लस have। ठीक है, will shall प्लस have, ये क्या हो जाएगी, परफेक्ट टेंस की, हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। ठीक है, will shall प्लस have, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, तो मेन वर्ब की परफेक्ट टेंस में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी हमारी कहाँ पे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ये इससे पहले पास्ट परफेक्ट में भी सेम चीज हुई थी और प्रेजेंट परफेक्ट में भी सेम चीज हुई थी। एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट वो सबसे पहले ही रहेगा, विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। चलो इसका एक सेंटेंस बना के देख लेते हैं। इसका एक सेंटेंस हो जाएगा, आई, सपोज मैं बोल रही हूँ कि इस क्लास के एंड तक हम फ्यूचर टेंस को कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, आई, या फिर इस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके होंगे जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। आई शैल हैव क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में विल शैल के बाद हैव भी है। आई शैल हैव फिनिश की क्या हो जाएगी हमारी थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड दिस, जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ अभी टेंस का है, नेक्स्ट क्लास में कुछ और हो सकता है। फिनिश्ड दिस टॉपिक बाय the end of this class। ठीक है, इस क्लास के अंत तक मैं क्या, इस टॉपिक को कंप्लीट कर चुकी होंगी, ये मैं बोल रही हूँ। अगर इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो ये मैंने दिखाया आपको, इस सेंटेंस का फ्रेमिंग कैसे करेंगे। आई शैल हैव फिनिश्ड दिस टॉपिक बाय द एंड ऑफ दिस क्लास, यानी कि इस क्लास के एंड तक मैं इस टॉपिक को खत्म कर चुकी होंगी, कंप्लीट कर चुकी होंगी। ये तो हो गया एफर्मेटिव। नेगेटिव भी देख लेते हैं इसमें, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं नॉट कहाँ पे आता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो हमने शेल और हैव लिखा है, इसके बीच में क्या आ जाएगा, हमारा नॉट आ जाएगा। अगर हम इसी एग्जाम्पल को क्या करेंगे, इसी एग्जाम्पल को अगर नेगेटिव सेंटेंस में ट्राई करेंगे तो ठीक है, तो ये ऐसे होगा, एफर्मेटिव में ये होगा और नेगेटिव में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, तो इसके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इजीली, नेगेटिव के भी। अब देख लेते हैं इंटेरोगेटिव में क्या हो रहा है। इंटेरोगेटिव में कैसे सेंटेंस फ्रेम होगा, कैसे वाक्य बनेगा हमारा, चलिए देखते हैं इंटेरोगेटिव में। ठीक है, ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव। मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस
ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव सेंटेंस का। तो हमने पढ़ लिया फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक, एफर्मेटिव देख लिया इसमें, नेगेटिव देख लिया इसमें, इंटरोगेटिव देख लिया इसमें। अब इतना इजी हो गया होगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस जो हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछले 2 लेक्चर्स में। आप चाहे तो वो वीडियोस देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो वहाँ पे क्या, जब हम फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं तो ये चीज़ें भी क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। इसलिए हमें बार बार इसका एग्जाम्पल नहीं बताना पड़ता है या इसका एग्जाम्पल बना के नहीं दिखाना पड़ता है। तो ये आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा और आप लोग इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब लास्ट वन बचता है क्या, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमारा लास्ट वन रह जाता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये अब आज का हमारा लास्ट है। इसके बाद हमारे सारे टेंसेस क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं और हमारी अब टेंस के लिए समझ और भी अच्छी हो जाती है। इसके साथ ही अगर ढंग से पढ़ा हुआ हो और समझने की कोशिश की हो, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ने से नहीं होगा कि चलो फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं, सच में पढ़ना होगा उसको। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी इसमें, will और shall plus have and plus been, ठीक है। will shall plus have plus been, तो ये क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, ठीक है। ये हर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ हो रहा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। और चीज़ें भी आप नोटिस करोगे तो हैव और बीन भी क्या आपको कुछ कॉमन देखने को मिलेगा कुछ टेंसेस में, ठीक है। तो मैंने बताया था जो समानताएं होती है वो ऐसे ही ढूंढनी पड़ती है कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ हो रही है या फिर हेल्पिंग वर्ब में कितना चेंज आ रहा है। और फ्यूचर के साथ यही चीज़ अच्छी है कि विल शैल आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, चाहे वो सिंपल फ्यूचर हो, कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट हो, ठीक है। तो इसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एफर्मेटिव से शुरू करते हैं, एफर्मेटिव से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, विल और शैल प्लस हैव plus been plus first form of verb plus ing and last one is object, ठीक है। तो ये ऐसे रह जाएगा। सॉरी, ऑब्जेक्ट के बाद भी आएगा क्योंकि हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, फॉर और फ्रॉम और प्लस क्या आ जाएगा हमारा, टाइम जो दिया हुआ होगा सेंटेंस में। चलो एक सेंटेंस से देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं एक उदाहरण से। सब्जेक्ट, सपोज करो हम किसी को बता रहे हैं, वो लोग क्या है, दिल्ली में पिछले 2 साल से रह रहे हैं, ठीक है। दे आ जाएगा वो क्योंकि ज़्यादा लोग हैं। विल क्योंकि मैंने क्या बताया था, आई और वी के साथ शेल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है। तो यहाँ पे ना आई है ना वी है, दे है। दे विल have been living in Delhi for 2 years by the end of this ईयर। ये थोड़ा सा देखने में लंबा है सेंटेंस, पर ये बहुत इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इतना कोई कठिन चीज़ नहीं है, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। दे विल हैव बीन लिविंग, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब मैंने बताया था वो कहाँ रह रहे हैं, दिल्ली में। वो दिल्ली में 2 सालों से रह रहे हैं और उनको 2 साल कब कंप्लीट हो जाएंगे, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। क्योंकि ये फ्यूचर का सेंटेंस है, इसलिए इसमें पता तो चलना चाहिए कि वो चीज़ कहीं फ्यूचर में जाके कंप्लीट होगी। तो किसी भविष्य में जाके वो चीज़ कंप्लीट होगी और वो भविष्य कब है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी कि इस साल के आखिरी तक उनको दिल्ली में कितने साल हो चुके होंगे, 2 साल हो चुके होंगे। तो ये आएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। अब इसमें नेगेटिव देख लेते हैं।
ये था एफर्मेटिव का, ठीक है, नोट कर लिया होगा। नेगेटिव का भी देख लेते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है कि थोड़ा सा मुश्किल सी चीज़ है, पर ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें भी आसान लगने लगती हैं। नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल, तो नेगेटिव के साथ एक चीज़ ऐड ऑन हो जाती है एंड दैट इज नॉट। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस विल शैल प्लस नॉट, क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं, प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और फ्रॉम, ठीक है, फॉर और फ्रॉम, और लास्ट वन इज टाइम, जो हमने लास्ट में देखा था, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ठीक है। तो ये ऐसे आएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर फ्रॉम एंड लास्ट वन इज टाइम। तो ये ऐसे होगा नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल, ठीक है। जो मैंने इससे पहले जो सेंटेंस बताया था, जो वाक्य बताया था, उसमें शैल या फिर विल और हैव के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। लास्ट वन देख लेते हैं, इंटेरोगेटिव। लास्ट वन इज इंटेरोगेटिव, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है किस टेंस में, वो भी पता होनी चाहिए। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाता है हमारा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और शैल, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और फ्रॉम, फॉर या फ्रॉम में से कोई एक चीज रहेगी, एंड लास्ट वन इज टाइम, और ये रह जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मेकिंग। ऐसे होगा, विल शैल सबसे पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, हैव आएगा, बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, ऑब्जेक्ट, फॉर, फ्रॉम एंड लास्ट वन इज टाइम, और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके भी एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जो चीज़ें कॉम्प्लेक्स लगती है, अगर हम उसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाते हैं तो हमारी पकड़ उस पर और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा जो टेंस वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो शायद आप लोगों का भी क्लियर हो गया होगा, और थोड़ा बहुत इससे प्रैक्टिस करते जाइए। सिर्फ यही नहीं है कि अभी अगर 3 क्लासेस में पढ़ लिया तो उसके बाद आ जाएगा। अगर हम इसको अपने डेली बेसिस पे, फिर बाद में हर 3-4 दिन के बाद प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये चीज़ें आसान होती जाएंगी। फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू।